पिछले 40 साल के दौरान हरियाणा की सियासत में महम की पॉलिटिक्स का अलग रुतबा रहा है, अलग चर्चा रही है। अलग अलग कारणों के चलते महम लगातार हाईलाइट होता रहा है। एक बार फिर से 2024 के चुनाव में महम हाईलाइटेड सीट रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जहाँ एक तरफ आनंद सिंह दांगी के बेटे बलराम दांगी चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, तो दूसरी तरफ हरियाणा जनसेवक पार्टी के तौर पर बलराज कुंडू पहला चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। इनके बीच में बीजेपी के बड़े नेता शमशेर खरखड़ा 5वें चुनाव में किस्मत आजमाते हुए नजर आएंगे। इनके साथ में बाली पहलवान भी चुनावी दंगल में उतरते हुए नजर आएंगे। यानी इस बार भी महम का माहौल काफ़ी गरमाया रहेगा, काफ़ी यहाँ पर कांटे की टक्कर होगी। और कांटे की टक्कर में सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा कि बलराज कुंडू का क्या होगा। लेकिन बलराज कुंडू ने एक ऐसा गलत फैसला ले लिया है जो उनकी सियासत को ख़त्म करने का काम कर सकता है, जो उनकी छवि को खराब करने का काम कर सकता है और उनके ही दावों की पोल खोलने का काम कर सकता है। आज की खरी खरी खबर में आप सुनिए कि बलराज कुंडू ने ऐसी कौन सी बड़ी गलती की है जिसके चलते उनकी बोलती बंद हो गई है। बलराज कुंडू ने पिछले 5 साल के दौरान जो पॉलिटिक्स की है, उस पॉलिटिक्स के केंद्र बिंदु में रहा है परिवारवाद। बलराज कुंडू हर मंच पर हर जगह यही कहते हैं कि बड़े बड़े खानदानों ने परिवारवाद के चलते हरियाणा का बेड़ागर करने का काम किया है, हरियाणा को बर्बाद करने का काम किया है, हरियाणा को पिछड़ा हुआ स्टेट बनाने का काम किया है। और वो परिवारवाद को लेकर देवीलाल परिवार, बंसीलाल परिवार, हुड्डा परिवार और दांगी परिवार सभी को निशाने पर लेते रहे हैं। लेकिन अब बलराज कुंडू ने एक ऐसी गलती कर दी है जिसके चलते उनका यह सबसे बड़ा मुद्दा ही एक झटके में खत्म हो गया है और वो खुद भी परिवारवाद के घेरे में आ गए हैं। दरअसल बलराज कुंडू ने अपनी पत्नी परमजीत कुंडू को जुलाना से चुनावी दंगल में उतारने का ऐलान कर दिया है। परमजीत कुंडू के चुनाव लड़ने के साथ ही अब बलराज कुंडू का सबसे बड़ा हथियार वो खुंडा हो गया है और उनके परिवारवाद के दावे की हवा निकल गई है। और अब वो ना तो आनंद सिंह दांगी के ऊपर हमला कर पाएंगे, ना हुड्डा परिवार को कोस पाएंगे और ना ही चौटाला परिवार को, देवीलाल परिवार को घेरे में ले पाएंगे। बलराज कुंडू ने ये फैसला लेकर अपनी सियासत को खुद ही सवालों के घेरे में घेरने का काम किया है, क्योंकि बलराज कुंडू एक साफ सुथरी सियासत करने का दावा करते हैं। बलराज कुंडू हरियाणा में नए तरह की पॉलिटिक्स करने का दावा करते हैं, वायदा करते हैं। वो बड़े खानदानों से अलग होकर हरियाणा की पॉलिटिक्स करने की बात भी करते हैं। लेकिन जैसे ही बलराज कुंडू ने अपनी पत्नी परमजीत कुंडू को जुलाना से चुनाव लड़ाने का ऐलान किया है, उसके साथ ही उनके चेहरे का मुखौटा उतर गया है और साफ हो गया है कि बलराज कुंडू के खाने वाले दांत और हैं और दिखाने वाले दांत और हैं। यानी बलराज कुंडू भी परिवारवाद के हिमायती हैं, वो भी परिवारवादी हैं और इसलिए अब उनका परिवारवाद का आरोप का जो दौर था वो खत्म हो गया है। और बलराज कुंडू के लिए अब महम की सियासत में अपनी सीट को बचाने के लिए नए सिरे से नए मुद्दे खोजने पड़ेंगे। बलराज कुंडू 5 साल से विधायक हैं, वो बीजेपी सरकार के खिलाफ रहे हैं, वो कांग्रेस के भी खिलाफ हैं। ऐसे में अपनी नई पार्टी यानी हरियाणा जनसेवक पार्टी के मोर्चे के नीचे, बैनर के नीचे पहला चुनाव जीतना उनके लिए बेहद मुश्किल भरा रहेगा, क्योंकि इस बार उन्हें वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जो 2019 के चुनाव में उन्हें आनंद सिंह दांगी के खिलाफ बिना मांगे मिल गया था। इस बार उन्हें तकड़ी चुनौती मिल रही है और अपनी सीट को बचाने के लिए उनको पसीना बहाना पड़ रहा है। उनको अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ गांव-गांव, गली-गली और घर-घर घूमना पड़ रहा है। यानी उनको भी इस बात का एहसास है कि 2024 का चुनाव उनके लिए बेहद मुश्किल है। पार्टी बनाने के बाद पार्टी चलाना और विधायक बनना उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। लेकिन परिवारवाद के मुद्दे पर बलराज कुंडू एक्सपोज हो गए हैं और सबसे बड़ा मुद्दा उनके हाथ से निकल गया है, जिसके चलते अब उनके लिए अब दांगी परिवार की घेराबंदी करने का सबसे बड़ा हथियार भी नाकाम हो गया है। यानी बलराज कुंडू इस मुद्दे पर ना तो किसी को कह पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे और ना ही अपनी पॉलिटिक्स को अलग दिखा पाएंगे। महम की पॉलिटिक्स में अब बलराज कुंडू को लेकर वो क्रेज नहीं है जो 2019 में था। वो बदलाव की पॉलिटिक्स के तौर पर आए थे
लेकिन 5 साल में महम को लेकर उन्होंने जो दावे किए थे, जो चर्चाएं की थी, उन पर वो खरे नहीं उतरे हैं और अपनी पत्नी परमजीत कुंडू को चुनाव लड़ाकर उन्होंने दिखा दिया है कि वो भी उसी परंपरा पर चल रहे हैं जहां पर बाकी के परिवार चल रहे हैं। वैसे इस मामले में कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि जब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, जब वकील का बेटा वकील बन सकता है, जब बिजनेसमैन का बेटा अपने पिता का बिजनेस संभालता है, तो ऐसे में एक पॉलिटिशियन का बेटा या बेटी या पत्नी अगर पॉलिटिक्स में उतरते हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। ये तो जनता के ऊपर डिपेंड रहता है कि वो उस शख्सियत को उत्तराधिकारी के तौर पर, एक अच्छे नेता के तौर पर मंजूर करता है या नहीं करता है। हरियाणा में ऐसे सैकड़ों नेता हुए हैं जिनके पिता बड़े नेता थे, लेकिन वो खुद पॉलिटिक्स में नाकाम हुए हैं। जनता ने उनको रिजेक्ट करने का काम किया है। यानी बलराज कुंडू को अब असली परीक्षा के दौर से गुजरना होगा। बलराज कुंडू को महम बचाने के साथ साथ अब जुलाना में भी अपनी पत्नी के लिए रसूख भरे वोट हासिल करने होंगे और दोहरे मोर्चे पर चुनाव लड़ना उनके लिए सबसे बड़ी समस्या रहेगी, क्योंकि दो जगह ताकत बंटने का हमेशा नुकसान होता है और इस नुकसान की भरपाई करना मुमकिन नहीं होता है। जाहिर सी बात है, बलराज कुंडू ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जो उनके लिए आत्मघाती साबित होता हुआ नजर आ रहा है। महम में बलराज कुंडू के अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। महम में बलराम डांगी की सियासत के अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। महम में शमशेर खरकड़ा फैमिली के सियासी एंड को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। महम में होने वाले कांटे के घमासान के परिणाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।